ले चलते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन कहा जाता है। तो हमारा जो करेंसी है वो भी एक डिजिटल करेंसी ही होता है, जो एक यूएसडी डॉलर यानी कि एक डॉलर को मैनेज करता है। तो आज हम उसके जानकारी पे चलते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है। जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है उन लोगों ने भी इसके बारे में सुन रखा है, और आज के दौर में अभी प्रेजेंट में हमारी भारत सरकार की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल रुपया लाने का बजट भी पेश किया है। 30% टैक्स के बाद एक बार फिर से क्रिप्टो चर्चा में है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी कैसी होगी। इन चर्चाओं के बीच आइए उसे टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं कि वो टेक्नोलॉजी क्या है जिसे क्रिप्टो करेंसी को बैकबोन कहा जाता है। इसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये बिटकॉइन, इथेरियम और डॉगी कॉइन सहित कई अन्य वर्चुअल करेंसी के कॉन्सेप्ट के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हाथ है, जिस टेक्नोलॉजी ने इन सारे कॉइन को हीरो बना दिया। तो इस तकनीक की शुरुआत जो हुई थी वो 2008 में हुई थी। इस तकनीक की शुरुआत 2008 में सातोशी नाकामोतो नाम के एक शख्स के द्वारा हुई थी, पर ये भी कन्फर्म नहीं है। इसमें ये भी बोला जाता है कि यह कई लोगों ने की थी। इसकी शुरुआत करने वाले की असली पहचान अभी तक नहीं पता चल पाई है। बिटकॉइन की सफलता के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। ऑनलाइन पेयर टू पेयर नेटवर्क के तहत होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करने वाला एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर यानी एक विस्तृत विकेंद्रीकृत बही खाता होता है जो स्वतंत्र रूप में काम करता है। यह नेटवर्क पर हो रहे हर लेन देन का हिसाब रखता है, उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। तो साथियों, हमारा पहलवान भी पेयर टू पेयर ही काम करता है। तो निश्चित है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। ब्लॉकचेन का फंक्शन ऐसा होता है कि यह सिस्टम किसी सेंट्रल अथॉरिटी के नियंत्रण के बिना काम करता है। इसमें यूजरों के पास अपने असेट और ट्रांजैक्शन का पूरा नियंत्रण रहता है। यहाँ जो होता है वो इसके जो यूजर होते हैं वही स्वयं के मालिक होते हैं, उन्हीं के हाथ में इसका नियंत्रण रहता है, ना कि किसी अन्य के हाथ में, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम इसीलिए बोला जाता है। अब ब्लॉकचेन क्या होता है तो हम उस पर चर्चा करते हैं। ब्लॉकचेन को समझने के लिए आइए इसकी तुलना डेटाबेस से करते हैं या डेटाबेस से कर सकते हैं। तो डेटाबेस किसी भी सिस्टम में इंफॉर्मेशन या कलेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए एक अस्पताल में डेटाबेस में मरीजों की जानकारी दर्ज की जाती है। स्टाफ, दवा, मरीजों का आना जाना वगैरह जैसी सभी जानकारी इस डेटाबेस में रहती हैं। ब्लॉकचेन भी डेटाबेस जैसा होता है। यह कई कैटेगरीज के तहत जानकारी इकट्ठा रखता है। इन ग्रुप्स को ब्लॉक कहते हैं। ऐसे कई ग्रुप होते हैं, उनको ब्लॉक्स कहते हैं। और ये ब्लॉक्स
कई दूसरे ब्लॉक से जुड़े रहते हैं और एक तरीके का डाटा चेन बनाते हैं। इसलिए इस सिस्टम को ब्लॉकचेन कहते हैं साथियों। हालांकि सामान्य डाटाबेस के उलट ब्लॉकचेन का कोई एक अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती। इसका डिजाइन ही इस लोकतांत्रिक सोच के तौर पर किया गया था कि इसे इसके यूजर यानी कि उपयोगकर्ता ही चलाएंगे। तो हम आप पॉलवाइन को चला भी रहे हैं। अब ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, तो इसे सीधा साधा समझते हैं तो ब्लॉकचेन डिजिटल बही खाता है और जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है वो चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। इसका मतलब है ब्लॉकचेन में कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड पूरे नेटवर्क पर दर्ज हो जाता है। इसे डिस्ट्रीब्यूट लेडगर टेक्नोलॉजी यानी कि DLT कहा जाता है। अब ट्रांजैक्शन के इस प्रोसेस को समझना है तो आइए हम कुछ और जानकारी देते हैं। मान लीजिए किसी करेंसी यूजर ने एक ट्रांजैक्शन किया, जैसे कि आपने ही अपना कोई DP किसी को सेंड किया डेटा पर एक दूसरे से सेंड किया हम ट्रांजैक्शन किया। इस ट्रांजैक्शन का डेटा चेन पर एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर्स पर चला जाएगा और इन्हें कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अगर ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी यानी वैधता चेक करनी हो तो एल्गोरिथम से इसे चेक कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी चेक करने के बाद इस ट्रांजैक्शन के डेटा को पिछले सभी ट्रांजैक्शन के ब्लॉक में ऐड कर देते हैं। यह ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा होता है जिससे कि लेजर में इस ट्रांजैक्शन की जानकारी दर्ज हो जाती है। तो साथियों इसके ये फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले तो ये तकनीक से पारदर्शिता बनी रहती है क्योंकि नेटवर्क पर सबके पास हर रिकॉर्ड का एक्सेस रहता है और ऊपर से यह एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी कि इस पर किसी एक संस्था या एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है और एक शख्स इस डेटा पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। एनानिमस होने के साथ साथ यह यूजरों को सुरक्षा भी देता है। जैसे कि किसी हैकर को कोई सिस्टम हैक करना हो तो उसे पूरे नेटवर्क पर हर ब्लॉक को करप्ट करना होगा। अगर कोई हैकर किसी ब्लॉक में करप्ट करता भी है तो क्रॉस चेकिंग करके ही उस ब्लॉक की पहचान की जा सकती है। ऐसे में यह चीज़ें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सुरक्षित बनाती हैं। तो साथियों ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जानकारी थी और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम इस प्रकार सुरक्षित हैं, ये आज आपको जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई। क्योंकि हम लोग जब भी कोई वर्क तो करते हैं मगर दिमाग में एक टेंशन रखे रहते हैं कि सर चलेगा, कब तक चलेगा और आगे कितने दिन चलेगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कब तक चलेगा। इसीलिए पर्लवाइन ने जो लास्ट में लिखा है कि पर्लवाइन विल नेवर एंड,
जिस दिन डाटा नहीं होगा, डेटा नहीं होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, ज़मीन पे सर्वर नहीं होगा, उस दिन आपका पलवान नहीं होगा। तो ये चीज़ें संभव तो है नहीं कि डाटा ना हो, डेटा ना हो, नेटवर्क ना हो, सर्वर ना हो। तो जब वो संभव नहीं है तो हमारा पलवान का जाना भी संभव नहीं है और ये चलना संभव निश्चित है। तो हमें इतना बड़ा प्लेटफार्म मिला, इतना सुरक्षित प्लेटफार्म मिला, तो आज से हम लोग लग जाएं कि हमें करना क्या है, कौन सा लेवल करना है, किन लोगों को साथ लाना है, किन साथियों का भला करना है, उस पर फोकस करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने लेवल को अपग्रेड करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आज के होस्ट महोदय को पुनः माइक हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू दुलाचंद जी, थैंक यू। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।